तो हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप अपनी हाथ की अंगुलियों पर ही त्रिकोणमिति के मानों को निकाल सकते हैं। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के किसी भी त्रिकोणमिति के मान को आप निकाल सकते हैं। आप अपनी अंगुलियों पर ही गणना करके, आप कहीं पर भी है, आप एग्जाम हॉल में ही क्यों न बैठे हैं, यदि आप त्रिकोणमिति के मानों को भूल गए हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के मानों को, तो आप अपनी अंगुलियों पर ही गणना करके त्रिकोणमिति के मानों को मात्र कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करने वाले हैं। देख सकते हैं ये जो आपका है ये हाथ है, ठीक है ना, और ये हाथ की क्या है, अंगुलियां है। और इसी अंगुलियों पर गणना करके आपको त्रिकोणमिति के मानों को क्या करना है, निकालना है। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के मानों को आप अपनी अंगुलियों पर ही निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हाथ है। हाथ में कितने फिंगर होते हैं, 5। 1 2 3 4 5, 5 पर ही आपको लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये जो नीचे से आपको 0 डिग्री से लेकर स्टार्ट करना है कितना तक, 90 डिग्री तक। यानी सबसे नीचे वाली अंगुली पर आपको 0 डिग्री रखना है। ठीक है ना, 0 डिग्री यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर क्या रखना है, 30 डिग्री। यहाँ पर 45 डिग्री रखना है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 60 डिग्री रखना है और यहाँ पर क्या रखना है, 90 डिग्री रखना है। ठीक है ना, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो 0 से स्टार्ट करना है, 90 तक जाना है, नीचे से जाना है। ठीक है ना, आपको उल्टा नहीं करना है। ये नहीं कि ऊपर से 0 से स्टार्ट कीजिए और नीचे तक 90 तक आइए, ऐसे करेंगे तो त्रिकोणमिति का मान गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आपको 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ से, नीचे से जाना है ऊपर, नीचे से आपको ऊपर जाना है। यानी इस अंगुली पर से स्टार्ट करना है 0, 30, 45, 60 और 90। इस प्रकार इतना आप लोग समझ गए। सबसे पहले ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। ये आपका रहा हाथ, ठीक है ना, ये हाथ में आपको इस पर 0 डिग्री लेना है, इस पर क्या लेना है, 30 डिग्री, इस पर आपको लेना है 45, इस पर आपको 60 और इस पर आपको क्या लेना है, 90 लेना है। ठीक है, इसी प्रकार आपको लेना है 0, 30, 45, 60, 90, इतना ले लिए। अब आपको निकालना है, मान लीजिए कि साइन कितना अंश का। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा का, कि साइन थीटा का क्या निकालना है। साइन थीटा का मात्र एक छोटा सा फार्मूला है, उसी को आपको याद रखना है। ठीक है ना, छोटा सा फार्मूला क्या है, साइन थीटा का भी मान जब पूछा जाए तो आप कौन सा फार्मूला लगाना है, अंडर रूट के अंदर में आपको क्या लिखना है कि अंगुली के नीचे, अंगुली के नीचे अंडर रूट में होना चाहिए, अपान में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है ना, अब अंगुली के नीचे ये क्या है, तो देखिए यहाँ पर साइन हमको कितने अंश का मान निकालना है, मान लीजिए कि 0 अंश का निकालना है। ठीक है ना, 0 अंश का निकालना है तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 अंश। साइन 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो ये इसी फार्मूला पर आप निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट के अंदर में क्या है, अंगुली के नीचे, अब ये 0 अंश ये अंगुली है, इस अंगुली के नीचे और कितनी अंगुलियां है ये बताइए। तो ये जो 0 अंश है इस अंगुली के नीचे तो एक भी अंगुली नहीं है, तो एक भी नहीं है तो क्या लिख सकते हैं हम, 0 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और बट्टा में क्या है, 2 है। ठीक है, आप जानते हैं कि 0 में किसी संख्या से भाग देने पर क्या होता है, 0 होता है। यानी कि साइन 0 अंश का मान कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त हो गया। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है ना, इसी तरह आप किसी भी अंश का मान निकाल सकते हैं 0 से 90 के बीच में। मान लीजिए आपको 45 अंश का निकालना है, तो आपको यहाँ पर लिख लेंगे साइन 45 अंश। ठीक है ना, अब आपको क्या मैंने बताया कि अंडर रूट के अंदर में लिखना है अंगुलियों के नीचे। अब ये 45 अंश के नीचे जो ये अंगुली है, इस अंगुली के नीचे और कितनी अंगुलियां है, तो देख सकते हैं कि 1 1 2 2 अंगुलियां है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सिर्फ 2 लिख देना है। और बट्टा में क्या लिखना है, 2 है तो 2 लिख देना है। ठीक है ना, ये अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हो, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बटा अंडर रूट 2। यानी हम बता दे रहा हूँ अंडर रूट 2 हो जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। यानी एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 1 और बट्टा में क्या हो गया, अंडर रूट 2। यानी कि साइन 45 अंश का मान कितना प्राप्त हो गया, 1 बटा अंडर रूट 2। ठीक है, देख सकते हैं यही। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपको साइन थीटा का तो प्राप्त हो गया। साइन तीसरा भी अंश का मान ज्ञात करने के को है 0 से 45 के बीच में। आप अंगुली के नीचे और अपान में 2, ये फार्मूला को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कितने अंश का, अब कास थीटा का निकालने के लिए। ठीक है ना,
मान लीजिए अब आपको कास थीटा का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो कास थीटा को निकालने के लिए यही आपको भी फार्मूला यूज करना है। क्या सिर्फ थोड़ा सा बदलाव है कि अंगुली के ऊपर कर देना है, ठीक है ना, अंगुली के ऊपर और बट्टा में 2 रहेगा, ठीक है ना। उसमें अंगुली के नीचे था, इसमें अंगुली के ऊपर है और बट्टा में 2, ठीक है, उसी प्रकार है। अब मान लीजिए हमको cos 0 अंश का निकालना है, ठीक है ना, तो cos 0 अंश यहाँ पर लिख लेंगे। का 0 अंश, अब हमने बताया कि अंगुली के ऊपर 0 अंश, जो ये अंगुली है 0 अंश वाली ये अंगुली, इस अंगुली के ऊपर कितनी और अंगुलियां है, तो 1 2 3 4 अंगुलियां है। तो अंडर रूट के अंदर में 4 अंगुलियां लिख लेंगे और बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2 लिख लेंगे। अब देख सकते हैं कि अंडर रूट 4 में से, अंडर रूट में से ये 4 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बट्टा में 2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो का 0 अंश का मान 1, यानी का 0 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1 होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह हम निकाल सकते हैं काश कितने भी अंश का 0 से 90 के बीच। मान लीजिए हमको काश 90 अंश का निकालना है, ठीक है ना। तो अंडर रूट के अंदर में लिखेंगे अंगुलियों के ऊपर, अंगुलियों के ऊपर कितने जो 90 अंश है ये अंगुली, इस अंगुली के ऊपर कितनी अंगुलियां है, कोई भी अंगुलियां नहीं है, 0 है तो 0 लिखेंगे और अपान में क्या लिखेंगे भाई, 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो काश 90 अंश का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह काश थीटा का भी मान प्राप्त कर सकते हैं। अब हमको प्राप्त करना है कितना, तो अब आइए हम tan थीटा का मान प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो tan थीटा पर आपको कौन सा फार्मूला का यूज करना है, यहाँ पर देख लीजिए। tan थीटा का ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला का यूज करना है, तो अंडर रूट के अंदर में अंगुली के नीचे और अपान में क्या होगा, अंडर रूट के अंदर में अंगुली के ऊपर, ठीक है ना। इस फार्मूला को आपको यूज करना है, अंगुली के नीचे अपान में अंडर रूट में अंगुली के ऊपर, ठीक है ना, अंडर रूट में होना चाहिए। अब हमको मान लीजिए, चलिए tan थीटा का, अब tan कितने अंश का मान प्राप्त करते हैं, तो चल लीजिए tan 45 अंश का ही मान प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। tan 45 अंश का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो tan थीटा पर मैंने क्या फार्मूला लिखा है कि अंडर रूट के अंदर में अंगुली के ऊपर, सॉरी अंगुली के नीचे, ठीक है ना, अंश में क्या रहेगा, अंगुली के नीचे, तो ये 45 अंश हो गया। और इस 45 अंश इस अंगुली के नीचे और कितनी अंगुलियां है, तो 1 2 2 अंगुलियां है। तो अंडर रूट के अंदर में लिख लेना है 2 और अपान में लिखना है, और 45 अंश के अंदर ऊपर ये कितने और अंगुलियां है, तो 2 है, तो बट्टा में अंडर रूट में 2 लिख देना है। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है ना। इसी तरह tan कितना अंश का मान ज्ञात करें, चलिए tan 0 अंश का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। tan 0 अंश का मान, तो हमने बताया कि अंश में आपको क्या लेना है, तो अंगुली के नीचे क्या लेना है, अंगुली के नीचे। तो 0 अंश, ये अंगुली के नीचे कौन और कितनी अंगुलियां है, कोई नहीं, 0 है, 0 लिख लेंगे। और बट्टा में देखिए ये जो है इस अंगुली के ऊपर और कितनी अंगुलियां है, तो 1 2 3 4 कितने है, 4 है। और या कितना हो जाएगा, tan 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह हम कितने भी अंश का मान प्राप्त कर सकते हैं, चलिए tan 90 अंश का मान प्राप्त करके दिखाते हैं। tan 90 अंश, तो हमने बताया कि अंगुली के नीचे लेना है अंश में, तो 90 के अंगुली के नीचे कितनी और अंगुलियां है, तो 1 2 3 4 है, तो 4 लिख लीजिए बट्टा में। और ये 90 के ऊपर और कितने है अंश, हर में लेना है वो अंगुलियों के ऊपर, यानी इसके ऊपर कितनी अंगुलियां है, कोई नहीं, तो 0 है, इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है ना, इन्फिनिटिव इसका मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan 90 अंश का मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब रहा आपको अपने अंगुलियों पर मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। जब आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का मान प्राप्त हो, तो अब आप सेक थीटा, काट थीटा और कॉसेक थीटा का मान ऑलरेडी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, उसे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।